जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम मेरी गुरुबा। मैं कलकत्ता से आपकी बेटी बोल रही हूँ। मैं आज आपके सामने शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। गुरुपा आप मुझ में हिम्मत दीजिए, आप मेरी वाणी को बोलते रहिए ताकि मेरे मुंह से आप बुलवा के लीजिए ताकि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैंने एक प्लॉट खरीदा था तो उसका है ना गुरुपा मैं पूरा पेमेंट कर नहीं पाई। तो गुरुपा मैं जितना भी पेमेंट किया था ना उस आदमी ने मेरा पैसा मार देने का कोशिश कर रहा था। और गुरुपा मैं ना आपसे बहुत 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 प्रार्थना किया, मैं आपसे बहुत लड़ाई किया, बहुत आपको मैंने बोला कि पापा आप मैं मुझ गरीब का पैसा वो आदमी मारने का कोशिश कर रहा है, आप उसको क्यों नहीं समझा रहे हैं। गुरुपा मैं पुलिस कंप्लेन किया, गुरुपा मैं वो क्या बोलते हैं ना जीडी किया, फिर भी वो आदमी पैसा दे ही नहीं रहा था गुरुपा। उसके बाद गुरुपा जीडी करने के 3-4 महीना हो गया, खाली टाल रहा था, घुमा रहा था, इवन पुलिस को भी। फिर बाद में गुरुपा क्या हुआ पता नहीं, आपने उसका मन में क्या थॉट डाला और आपकी कृपा से मेरा पूरा पैसा उसने मेरे को वापस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरा मम्मी पापा कोई नहीं, मेरा भाई बहन भी कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। लेकिन जब से आपने जोड़ लिया मेरे को तब से मेरा बहुत बड़ा हिम्मत है कि मैं अकेली दुनिया में नहीं हूँ, मेरा गुरुपा मेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझ जैसा अभागन को, मुझ जैसा आप बोलते हैं ना दिमागी नहीं है, एक ऐसी एक दिमागहीन लड़की को, आपके बेटी को आपने आपके साथ जोड़ लिया। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरा अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। संगत जी अगर मेरा सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। अभी मैं गुरु जी का मंत्र उच्चारण करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मेरे को बोला कि एक अपना सत्संग शेयर कर। तो मैंने गुरु जी से बोला गुरु जी मैंने अभी थोड़े दिन ही पहले सत्संग शेयर किया है आपका, तो भेज रखा है मैंने। तो संगत जी गुरु जी फिर भी बोल रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर। फिर मेरे को गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया लॉकेट के बारे में, कहा कि लॉकेट को मेरे स्वरूप के सामने ब्लेस कर और उसके बाद पहन। और फिर संगत जी मैंने लॉकेट पहन रखा है लेकिन मैंने ब्लेस नहीं करवाया लॉकेट गुरु जी के स्वरूप के सामने, ऐसे ही पहन लिया। मैंने पिछले सत्संग में बताया था गुरु जी ने मेरे को बोला था गोल्ड का लॉकेट पहनने के लिए। संगत जी फिर मैंने घर में 1 घंटे का सत्संग करवाया गुरु जी ने मेरे से, और मैंने लॉकेट को साफ कर और उसे मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने रखा और वो ब्लेस करके फिर मैंने करवा के गुरु जी से
फिर पहना और संगत जी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है उसे पहनकर। इतना से एनर्जी सी फील होती है, मेरे को बहुत ही अच्छा शांति सी मिलती है संगत जी। उसके बाद मेरे को ओम के दर्शन हो रहे हैं। रोटी में पहले होते थे, चाय में भी हुए थे पहले, और इस बार तो गुरु जी के मतलब माथे पे चंदन तिलक लगाती हूँ उसमें इतना बड़ा ओम दिखा, दर्शन हुए। और उसके बाद मेरी बेटी के साथ मैंने एक बार वीडियो कॉलिंग बात कर रही थी, तो मुझे ना उसके माथे पे ओम दिख रहा था, दर्शन हो रहे थे। मैंने बेटी से बोला, मैंने कहा बेटा तेरे ना मेरे को माथे पे ना ओम के दर्शन हो रहे। संगत जी उसके ना पतली पतली नसें, तो नसें हैं ना जो माथे को परस के हैं, तो उसका ही जैसे मेरे को ओम के दर्शन हो रहे थे वहाँ पे। तो बेटी ने बोला कि मम्मी गुरुजी आपको दर्शन दे रहे हैं। हाँ जय गुरु जी संगत जी। और साथ में एक ओम कर लेना, गुरुजी ने बोला कि बाहर मेन गेट पे ओम का मतलब कुछ टांग ओम का अक्षर बना जो होता है वो टांगो बाहर, साथ में मेरा मंत्र लिख कर बाहर टांगो मेन गेट पे। और संगत जी मेरे को ना ये इससे पहले भी मेरे को ऐसे शायद गुरुजी ने टेलीपैथी द्वारा ही बताया। मैंने पहले गेट के बाहर ना मतलब गणेश जी का स्वरूप लगा रखा था, वो मैंने दिवाली के टाइम उस टाइम उतार दिया था। मैंने कहा वो तभी बोले, मैंने कहा ओम का यहाँ पे लगाऊंगी, मैं ओम लगाऊंगी यहाँ पे। तो गुरुजी ने फिर मेरे को सत्संग में द्वारा ये बताया कि ओम का बाहर को लगाओ, वहाँ पे टांगो ओम को। तो संगत जी इस तरह से मेरे को गुरुजी ने दर्शन दे रहे। फिर संगत जी एक और गुरुजी कहते कि तेरे घुटने में पेन है, कमर में पेन रहता है, तो संगत तो मेरे चरणों पे घी लेके गरम करके उसकी मालिश करो। फिर वो घी और मेरे माथे से चंदन का टीका लेके और उसमें मिक्स करके जल प्रसाद वो फिर तो अपने घुटने पे लगा। संगत जी मैंने ऐसे ही किया, क्योंकि जो घी था ना उस वो जमा पड़ा था उसके अंदर, मेरे को इतना बड़ा स्नेक के दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा संगत जी। और भी मेरे को 777 के 777 के बाहर गाड़ी पे जो दर्शन देते, मेरे घर का नंबर भी 7 नंबर है, 3+4 है तो वो 7 नंबर ही बनता है। और मेरी जो डेट बर्थ है उसमें भी 7 आता है। गुरुजी ने मेरे को 7 नंबर परमानेंट ब्लेस कर रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना छोटा सा सत्संग है, इसे शेयर करना आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी नवरात्रि के दिनों में गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तेरे परिवार पर, तेरे पति पर संकट मंडरा रहा है। तो उन्होंने सत्संग सुनने के लिए कहा। मैंने सत्संग सुने और उन सत्संगों के ज़रिए गुरु जी ने बहुत से ऐसे उपाय या पूजा के बारे में बताया कि जिनसे मेरे परिवार की रक्षा हो सके और हम सब परिवारजनों के, मेरे बेटे के, मेरे और मेरी बेटी और पति के सबके कष्ट गुरुजी ने उन सत्संगों के माध्यम से काटे। हम सबकी बहुत रक्षा की गुरुजी ने। और संगत जी ये थर्सडे या फ्राइडे के नवरात्रि की बात है कि गुरुजी ने एक सत्संग के माध्यम से मुझे बताया कि मैंने अपने हस्बैंड को मोली मतलब कलावा जो होता है वो 7 टाइम्स गुरुजी का महामंत्र बोल के ब्लेस कर, मतलब गुरुजी के स्वरूप के सामने गुरुजी का महामंत्र बोल के 7 टाइम्स उसको ब्लेस करके अपने हस्बैंड को वो कलावा बांधना है। तो मैंने ऐसे ही किया संगत जी, गुरुजी का महामंत्र बोला और 7 टाइम्स मतलब 7 बार वो बांध दिया, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि कितनी बार बांधना है। तो मैंने गुरुजी का, क्योंकि 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने दी हुई है, तो मैंने हस्बैंड के कलाई पर भी वो 7 टाइम्स ही उसको वो कर दिया, बांध दिया। तो
गुरुजी ने तब से अब तक गुरुजी मेरे हस्बैंड की बहुत रक्षा कर रहे हैं। 2-3 बार मेरे हस्बैंड की गाड़ी मतलब जो उनकी कार है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बहुत मेजर प्रॉब्लम आ सकती थी, जो कि उनको बहुत बड़ा कष्ट दे सकती थी। पर गुरुजी ने छोटे-छोटे उनमें ही वो संकट काट दिए। एक दिन हस्बैंड जब जा रहे थे तो उनको गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम लगी, तो बाद में मेरे को भी लगा कि अब एक खर्चा भी आ गया और पता नहीं अभी क्या कुछ मतलब इसमें निकलेगा और कितना मेजर फॉल्ट होगा। पर जब हस्बैंड उसको चेक करवाने गए तो उसमें ज़्यादा बड़ा कुछ फॉल्ट नहीं था, बस बहुत मतलब माइनर सा फॉल्ट था। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी दौरान हस्बैंड के और भी प्रॉब्लम्स गाड़ी में आई। अभी कल परसों की बात है कि ये संडे की बात है कि गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग सुनवाया, जिसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी कि या तो गाड़ी चलती रहती या एकदम कहीं पर रुक के खड़ी हो जाती, मतलब एकदम रुक जाती। मैंने उस चीज़ के बारे में अपने हस्बैंड से पूछा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैंने पूछा तो हस्बैंड कहते नहीं, ऐसा कुछ गाड़ी में होता ही नहीं है। तो और नेक्स्ट डे संगत जी, मंडे को हस्बैंड के साथ यही हुआ कि वो वाला इशू तो नहीं था, वो फ़ॉल्ट नहीं था, बट गाड़ी में कुछ और फ़ॉल्ट था कि जिसके कारण गाड़ी या तो बिल्कुल ही रुक जाती या कुछ भी मतलब थोड़ा मिसहैपनिंग होने के भी चांसेस थे। तो बट गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि हस्बैंड को पहले ही उस चीज़ का, गुरुजी ने उनके दिमाग में पहले ही डाल दिया कि उनको पहले ही उसका आइडिया हो गया और उन्होंने जाके उस फॉल्ट को मतलब इंस्टेंट उसमें उन्होंने जाके उस फॉल्ट को दूर करवाया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अदरवाइज़ अगर ये मेजर फॉल्ट होता तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती, फिर चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में थी या और भी कुछ मेजर दिक्कत हो सकती थी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर समय, हर क्षण, हर पल हमें प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे कष्ट काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम सब पर, सब संगत परिवार पर, और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं विशेष रूप से इन पर, सब पर गुरुजी, सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिएगा गुरुजी, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी। अब अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं अपना सत्संग जो है बिल्कुल मंदिर में ही बैठ के कर रही हूँ गुरुपा के सामने। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल मैं बहुत परेशान थी, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे बीच बीच में, मैं बहुत परेशान थी कल, तबीयत नहीं सही लग रही थी। और 2 दिन से एक्सरसाइज करना शुरू करा। गुरुपा ने हमसे बोला था ना कि बेटा वॉकिंग करना शुरू कर, एक्सरसाइज करने तो तेरा शरीर जो है बीमारियों का घर बन जाएगा। तो मैंने शुरुआत करी। तो जब मैं शुरुआत करती हूँ एक्सरसाइज करने की या कुछ भी अपने ऊपर ध्यान देती हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है मेरे साथ ऐसा कि मैं परेशान हो जाती हूँ। फिर मैं नहीं कर पाती, मैं बीमार पड़ जाती हूँ या कुछ भी हो जाता है, जो भी नज़र वगैरह जो भी हो, कुछ भी हम समझ नहीं पाते क्या हुआ मुझे।
तो कल मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। शाम तक मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, मेरे कंधे में, सिर के पास सब बहुत दर्द हो रहा था। और थोड़ा मैं घर से भी थोड़ा सा परेशान थी, मुझे नहीं पता मुझे क्यों परेशान, मैं बहुत रो रही थी, बस रोए जा रही थी। तो फिर मैं शाम के टाइम पे गुरु जी का स्वरूप अपने हाथ में ले लेती हूँ और उनसे चिपक के फिर रोती हूँ, बहुत रोती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ सही कर दो, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे। तो फिर संगत जी मैं कम से कम 5 मिनट तो अपने हाथ में ही रखे रहती हूँ स्वरूप को और गुरु जी से चिपक के रोती रहती हूँ। तो फिर संगत जी आप यकीन मानना, बस थोड़ी देर में दर्द कम हो जाता है मेरा। मतलब पूरा तो नहीं कहूँगी सही हो गया था, लेकिन हाँ कम हो गया था मेरा दर्द। और मैं इधर थोड़ा सा परेशान थी ना, तो मैं जो गुरु जी के चरणों में घी से मालिश कर रही थी वो भी नहीं कर पा रही हूँ काफ़ी टाइम से, कि वो वाला घी मैं अपने लगा लेती हूँ जहाँ पे भी दर्द होता है तो मैं उससे सही हो जाती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मैं गुरु जी को अपने रूम में ले आई थी सुलाने, मतलब सोने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि अब ले आई हूँ तो फिर अब नहीं करूँगी, जो भी करूँगी कल ही करूँगी। तो मैंने गुरु जी को हाथ में लेके स्वरूप से लिपट के खूब रो रही थी, तो गुरु जी ने मेरा वो दर्द सही किया। मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, हमें बेटर लगा तो मैं फिर सोई। और संगत जी आप यकीन मानना कि जब मैं सो के उठी हूँ ना तो मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया था, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। गुरुपा ने बिल्कुल ठीक कर दिया था दर्द। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत 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 सारा शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। चाहे मैं कितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। छोटी छोटी बात आप कैसे सुन लेते हैं मेरी। मैं सब कुछ करूँगी, जो भी आप बताते मैं सब कर रही हूँ, कर भी रही हूँ, कर आगे भी करूँगी। जैसे जैसे मुझे समझ में आता जाएगा मैं करती रहूँगी। संगत जी आज की बात बताती हूँ मैं आपको। आज तो मेरे कल हुआ मेरे साथ में, मैंने सुबह में चाय बनाई अपने बेटे के लिए और वो चाय मैंने गुरुपा के पास रख दी पीने के लिए। गुरुपा को देती हूँ चाय पहले पीने के लिए, तो मैंने कहा गुरुपा आप चाय पियो, और मैं नाश्ता बनाने चली गई। तो मतलब मंत्र जाप तो कर ही रही थी मन में, गुरुपा के लिए चाय रख दी थी। फिर संगत जी आप यकीन मानना, जब मैं चाय लेने गई वापस से वहाँ से उठाने गई तो चाय में ओम बन गया था। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, इतना इतना खुश हुई मैं देख के कि देखो, मैंने अपने बेटे को भी दिखाया कि देखो चाय में ओम बन गया है। मैं बहुत खुश हुई देख के। वो आपका लाख लाख शुक्राना सा गुरुपा, आपने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी मुझे, बहुत 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 खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। संगत जी अभी कुछ दिन पहले की बात है, हालांकि मुझे इतना अच्छे से नहीं पता था इस बारे में। तो मैं जो जल प्रसाद रखती हूँ गुरुपा के लिए, तो वो जल प्रसाद मैंने अपने दूसरे बर्तन में करा था और रख लेती हूँ ढक के कि अभी सबको दूंगी पीने के लिए। मैंने तो पी लिया था, लेकिन संगत जी उसमें ना जैसे चंदन टीका में जो गुरुपा का होता है ना, वो उसी में मिला के जल प्रसाद में तब मैं लेती हूँ उसे। तो उस गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया था कि मेरा टीका प्रसाद जो होता है वो उसमें जल प्रसाद में 3 बार डिप करके हर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर गंगे 3 बार ऐसे बोलना है और 3 बार जल टीका प्रसाद को डिप करना है, फिर वही जल ग्रहण करना है। मतलब हाँ, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, सबको पिलाना है जल प्रसाद वो। तो हम करते हैं ऐसा, हमेशा ही कर रहे हैं। जल प्रसाद तो मैं 2 टाइम लेती हूँ गुरुपा का। और उस दिन मैंने रखा ना तो उसमें इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, इतना अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा ना कि उसमें चंदन की स्मेल आ गई। जो मैं चंदन टीका लगाती हूँ गुरुपा का, तो वो वाली स्मेल आ गई है। पता नहीं ये लोग पियेंगे कि नहीं पियेंगे, हालांकि मैंने तो पिया था, थोड़ा थोड़ा सबको डाल के दे दिया था, थोड़ा सा पानी और उसमें मिला के, कि ज़्यादा पता ना चले कि इसमें चंदन पड़ा है। मैं नहीं समझ पाई कि गुरुपा ने उसमें ब्लेसिंग दी है अपनी, क्योंकि संगत जी अब
उसके बाद से एक बार भी उस जल प्रसाद में अच्छी वाली खुशबू नहीं आई। तो मैं समझ गई कि वो गुरुपा की ब्लेसिंग थी जो मैं नहीं समझ पाई थी। उसके लिए बहुत 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 सारी गुरुपा, बहुत सारी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं समझ में आया था, लेकिन आपका लाख लाख शुक्राना। आपने वो जल में जो ब्लेसिंग दी थी उसके लिए आपका लाख 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 शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपकी ब्लेसिंग पाके। 777, 999, 777, 7, 444, 888 ये सबसे ब्लेसिंग तो मुझे मिलती रहती है। बटरफ्लाई के भी दर्शन होते रहते हैं मुझे। और संगत जी, जब मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ तो मैं बोल के जाती हूँ गुरुपा मेरे साथ ही रहना। तो यकीन मानना संगत जी, आप वो जो कबूतर है ना वो चारों तरफ रहते हैं मेरे हर समय, मतलब मेरे आगे पीछे घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। तो वो गुरुपा वहाँ पर भी मेरे साथ ही रहते हैं हर समय पे, हर समय मेरे साथ रहते हैं। हर आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, अभी परसों नरसों वाले दिन भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं एक्चुअली में ऐसा हुआ था ना कि मैं अपने ससुराल में गई थी फंक्शन अटेंड करने के लिए, और ब्लैक मैजिक का जो कारण है वो उधरी तरफ से ही है शायद, मतलब है ही। तो मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पे सबने मतलब अच्छे से देख ही रहे थे सब लोग मुझे आज। और जब मैं वहाँ से वापस मतलब ये समझ लो संगत जी, मैं वहाँ पे जब गई थी ना, मैं गुरुपा को साथ में ही लेके जाती हूँ अपने, बोल के जाती हूँ गुरुपा मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही वापस आ जाना। तो पूरे रास्ते भर मुझे 777 की, 777 की, ये सब एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग मिलती रही। और जब मैं वहाँ पहुँची तो शाम के टाइम की बात है संगत जी, जब वहाँ पे एंगेजमेंट हो रही थी तो उसके बाद में फिर डांस शुरू हुआ। तो सब ने मुझे खींच लिया डांस करने के लिए। तो संगत जी, जो डांस फ्लोर था ना, वहाँ पर मैं 3 बार स्लिप हुई, मतलब मैं 3 बार स्लिप हुई और मुझे ऐसा लगा कि तीनों बार मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया, मतलब मुझे गिरने नहीं दिया। तो आपका लाख लाख शुक्राना, आपने मुझे बचाया गुरुपा। मैंने बार बार गुरुपा से यही बोल रही थी, गुरुपा डांस कर रही हूँ, प्लीज़ हाथ पकड़े रहना, पता नहीं क्यों मेरा पैर यहाँ पे फिसल रहा है, आप मेरा हाथ पकड़े रहिएगा, आप मेरा हाथ पकड़े रहिएगा। तो वहाँ से बचा लिया गुरुपा ने मुझे। और उसके बाद मैं संगत जी, उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ घर में, तो मुझे नहीं पता क्या था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था घर में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी घर के अंदर आके। तो जब मैं सोई हूँ रात में तो बहुत गंदे गंदे सपने देखे हैं, मतलब इतना बेकार बेकार सपने देखे, मैं बहुत डर गई थी। गुरुपा को बोलती रही, गुरुपा रक्षा करो, प्लीज़ रक्षा करो गुरुपा। और सुबह जब मैं उठी तो मैं बीमार पड़ गई, क्योंकि संगत जी पहले भी ऐसा ही होता था, जब ब्लैक मैजिक मेरे पास होता रहता है। अभी भी नहीं पता हो रहा है इस समय कि नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, गुरुपा ही जाने वो सब चीज़ें। लेकिन जब होता था तो मैं रात में सो नहीं पाती थी, पता नहीं कैसे कैसे सपने दिखते थे और कुछ अजीब सा ही डर जाती थी ना। तो फिर अगले दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, और उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था बिस्तर से, मेरी आँख तक नहीं खुल रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत परेशान थी, मैंने खाना ना कुछ नहीं बनाया, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी काम। मैंने पूजा वूजा तो करी थी नहा के, गुरुपा से प्रार्थना करी थी, जो जल प्रसाद वगैरह बनाती वो भी लिया था, वो सब करा था। फिर रात में जब मैं सोई तो गुरुपा को बोल के सोई ना कि गुरुपा प्लीज़ अब आप ध्यान रखना, मैं बहुत डर गई थी कल रात में, और आप प्लीज़ मेरे पास ही रहना, मेरे पास ही बैठे रहना, मुझे डर ना लगने देना, मुझे कोई सपना ना दिखाई पड़ने देना। तो गुरुपा ने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं जब सुबह सो के उठी हूँ ना तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मतलब अच्छा फील कर रही थी, थोड़ा थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, मतलब इतना नहीं लग रहा था। लेकिन मेरे सर में दर्द नहीं बंद हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था सर में, बिल्कुल सर में दर्द बंद नहीं हो रहा था मेरे। और मैंने दवाई ववाई शायद खाई थी कि नहीं खाई थी इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे सिर में दर्द नहीं बंद हो रहा था। तो फिर मैंने सुबह के टाइम मैं नहाई भी नहीं थी उस टाइम पे, और मैं रोए जा रही थी। तो मैंने गुरुपा का स्वरूप अपने हाथ में लिया, वहीं मैं रूम में ले जाती हूँ अपने साथ गुरुपा को, तो मैंने हाथ में लिया, मैंने बोला गुरुपा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे सिर में, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरी आँखें तक नहीं खुल रही हैं।
तो संगत जी मैं 10 मिनट तक गुरुपा के स्वरूप को अपने माथे से लगा के बैठी रोती रही। और संगत जी आप यकीन मानो 10 मिनट में बिल्कुल सिर दर्द गायब हो गया मेरा, एकदम सर दर्द सही हो गया। मतलब गुरुपा आपका लाख 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 शुक्राना, बहुत ढेर सारा शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। चाहे कितना भी शुक्राना करूँ मेरे को कम है आपके लिए, चाहे मैं कितना भी शुक्राना करूँ। आप ब्लेसिंग देते देते नहीं थकते, लेकिन हम लोग शुक्राना करने में थक जाते हैं गुरुपा। आपको माफ़ कर देना, अपनी नालायक बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। बिल्कुल सर दर्द गायब हो गया, बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि कहाँ चला गया, बिल्कुल ठीक लगने लगा मुझे। फिर एकदम से मुझे ध्यान आया कि मैंने कोई सपना देखा था रात में, कुछ देखा था, नहीं ध्यान आया था। एकदम से याद आया कि मैंने गुरुपा का स्वरूप, जो मेरे पास स्वरूप है गुरुपा का, वही देखा था मैंने सपने में। कि मैंने देखा कि मेरे पास जो गुरुपा का स्वरूप है वो खंडित हो गया है, मतलब बीच से आधा आधा हो रहा है। मतलब एक सत्संग में सुना था मैंने कि गुरुपा के जो स्वरूप की ब्लेसिंग मिलती है उसको अच्छे से लेमिनेट वगैरह करा के रखना चाहिए फ़ोटो फ्रेम में। तो संगत जी मेरे पास पॉकेट स्वरूप है और वो अच्छे से लेमिनेट ही हुआ है, तो उसको मैंने नहीं उसे फ्रेम करवा के रखा हुआ है। तो मैंने रात में सपने में यही देखा कि गुरुपा का स्वरूप जो है वो खंडित हो गया है, मतलब चिपका हुआ था लेमिनेशन, तो वो छूट रहा है। तो मैंने कहा हाँ राम, मैंने कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैंने क्यों नहीं लेमिनेट करवाया गुरुपा का स्वरूप। मतलब यही सब सपना देख रही थी, तो सुबह एकदम से याद आया, तब मुझे ध्यान आया कि मैंने तो गुरुपा को देखा था रात में। सॉरी संगत जी। तो मुझे याद आया, तो मैंने कि गुरुपा को ही सपने में देखा था रात में। गुरुपा ने मेरा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मुझे बिल्कुल याद आ गया, मुझे बिल्कुल ध्यान आ गया कि रात में जो मैंने देखा था सपने में गुरुपा का स्वरूप खंडित हो रहा है, तो वो बिल्कुल सारा का सारा कष्ट मेरा जितना भी था वो सारा का सारा अपने ऊपर ले लिया गुरुपा ने। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग संगत जी, गुरु जी मुझे सत्संग शेयर करने में जो भी गलती हुई उसको प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। जो मेरे मन में था, जो गुरुपा ने मुझसे बुलवाया, मैंने वही बोला है। और गुरु जी, जो आंटी जी, जो भी ये वाली आंटी है ना, मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको, उनके पूरे परिवार को आप खूब ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए, खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि आंटी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये सब संगत का ख्याल रखती हैं, सबके सत्संग शेयर करती हैं। आप उनको खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए। आपका लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्द ही हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।